बांग्लादेश में इंसानियत हाँ, नहीं है। इंसानियत नहीं है। ऐसे लोगों को तो सरकार ने देश के बाहर कर देना चाहिए। अगर सरकार चुप रहती है जी। तो हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा और आगे आएगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि इन लोगों को पूरा का पूरा हिंदुओं ने बाइकआउट कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जमीन पे जीरो कर देना पूरे चाहिए। विपक्ष को। हाँ। विपक्ष तो मुस्लिम हो गई ना पूरी, अच्छा। बिल्कुल मुस्लिम हो गए। हाँ, उनको केवल मुस्लिमों से हमदर्दी बाकी किसी से नहीं दे सकते। हाँ, तो जब तक कानूनी का शिकंजा जो ना दलगत भाव से ऊपर उठ करके पड़ेगा ना, हाँ। जैसे ईरानी ढेर हुए ना, जी। वैसे वहाँ पे भी ढेर हो जाएंगे। हाँ। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। भाजपा की सरकार जो है ना, जी। उसमें मोहन यादव हो, कई सरकार आई है, जी। ये ऐसा काम नहीं। क्या नाम? राम सागर यादव। ये बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। एक नंबर काम कर रहे हैं। लाडली बहनाओं की, हाँ, एक नंबर काम है। लाडली बहना योजना है, उसका पैसा भी उन्होंने 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया कर दिया, क्या कहेंगे? बहनों के लिए बहुत अच्छा है। जी। आपके परिवार में किसी को मिल रहा है लाभ? नहीं, कोई लाभ नहीं। आसपास? हाँ, आसपास मिल रहा है। तो वो क्या कहती हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में, किस तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं? मुख्यमंत्री के बारे में बहुत अच्छा कहती हैं बहनें। कहती हैं आज कम से कम 1500 रुपये मिल रहे हैं और आगे भी और उम्मीद है उनको मिलने की। जी। नहीं, फंदा में मुख्यमंत्री आए थे पिछले महीने, उन्होंने घोषणा करी है कि बहुत जल्दी 1500 से 3000 करने वाले, क्या कहेंगे? करेंगे ना, वो करेंगे। अच्छा, बांग्लादेश का मामला आपने सुना होगा, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। दीपू की हत्या हुई, उसके सबको पेड़ से लटकाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, कैसे देखती हैं, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनेकों नेक विकास कार्यों में गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजना है, जी। उसका लाभ निश्चित तौर पे सभी लोग ले रहे हैं। इसी कड़ी में जो सशक्त नारी के रूप में लाडली बहना है, वो भी बहुत अच्छी योजना है और उससे आर्थिक रूप में महिलाओं को सशक्तिकरण होने का मौका मिलता है। पैसा बढ़ा दिया गया है, 1250 1500 रुपया कर दिया, 3000 करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी फंदा में कर, क्या कहें? बहुत अच्छी योजना है और इससे महिलाओं का लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पे अगर योजना और बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, तो उनके परिवार को वो काम आएगा, महिलाओं को काम आएगा। बहुत अच्छी योजना है। आपके परिवार में या आसपास किसी को लाभ मिल रहा है? नहीं, सब परिवार के ही लोग हैं। अच्छा। तो पूरा जो मध्य प्रदेश है वो एक परिवार ही है। किसी ना किसी बहन को तो लाभ मिल रहा है ना। अगर किसी एक परिवार को लाभ नहीं मिलता है और बाजू वाले को लाभ मिल रहा है, वो भी एक परिवार ही है। जिनको जो गरीबी रेखा में आते हैं और जिनको इसकी ज़रूरत है, उनको इसका लाभ लेना चाहिए और सभी को इसका लाभ मिल रहा है और निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सरकार, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं सरकार सिर्फ घोषणा करती है, धरातल पर काम नहीं करती, क्या कहेंगे? जीतू पटवारी जी से आप ये पूछिए कि उनकी भी तो सरकार रही, ये योजना वो भी तो ला सकते थे, पर उनको ये नहीं मालूम था कि किसी महिला के पास अगर पैसा नहीं रहता है तो वो कितनी मुश्किल से अपने परिवार को चलाती है। अगर छोटा बच्चा माँ से पैसा मांग ले कि माँ मुझे ये टॉफी खाना है और उस समय पैसा नहीं रहता है, तो ये जीतू पटवारी जी को ये दर्द नहीं मालूम, गरीबों का दर्द नहीं मालूम है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो सरकार में ये जो योजना आई है, ये गरीबों के कल्याण की योजना है और ये बहुत अच्छी योजना है। सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। देखिए, ये तो मानवता को तार तार करने वाली एक घटना है और ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में ही क्या, किसी भी देश में नहीं होना चाहिए और हिंदुओं के साथ ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। पहले भी विपक्ष ऐसे हिंदुओं का जब मामला आता है तो कांग्रेस सरकार जो रहती है उस पर मौन रहती है, हिंदुओं के मामले में नहीं बोलती और किसी दूसरे का मामला आएगा तो वो बहुत चिल्ला के बातों को उठाते हैं। इनके डीएनए में ये है ही नहीं कि ये हिंदुओं के लिए बोले। हिंदू जलता है जल जाए, उसको कुछ होता है हो जाए, किसी दूसरे मामले पे कोई बात आएगी तो कांग्रेस जरूर बोलेगी। तो ये तो पहले से मालूम है लोगों को, सभी को मालूम है कि बांग्लादेश का मामला हो या हिंदुओं में या कोई भी हिंदुओं का मामला हो, विपक्ष इसमें नहीं बोलेगा। लेकिन राहुल गांधी तो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं। जी, राहुल गांधी तो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं हिंदू वोट तो मिलता है। ऐसा तो है नहीं विपक्ष को दूसरे समुदाय का वोट, हिंदू भी तो वोट विपक्ष को देता है। उनको ब्राह्मणों का मतलब नहीं मालूम है, जनेऊधारी क्या होता है वो उनको नहीं मालूम है। मोहन यादव सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जनता इसको बहुत अच्छा देख रही है।
दूसरी बात है, उनने जो भी किया है जी वो आम जनता के लिए हित में किया है जी और आगे भी कर रहे हैं। जी मैं ये समझता हूँ जी। कि अगर लाडली बहनाओं को अगर उन्होंने पैसे बढ़ाने की जो बात कही है जी वो बढ़ाती है जी तो गरीब जी तबके के जितने भी अपनी माँ बहनें हैं जी उनको फायदा मिलेगा। जी। नहीं, पहले 1250 मिलता था, 1500 कर दिया। फंदा में मुख्यमंत्री जी आए, वो कह रहे हैं बहुत जल्दी हम इसको बढ़ा के 3000 रुपया करने वाले, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं ठीक कर रही है। अच्छा। हाँ, वो मतलब ये है कि हम तो ये समझते हैं कि अगर ऐसा जितना जल्दी हो जाएगा जी उतना हमारी बहनों को फायदा होगा। आपके परिवार में किसी को लाभ मिल रहा है? नहीं, हम तो उसमें आते नहीं है जी और हम तो खुद पार्टी के वर्कर हैं। जी। आस पास में किसी को कुछ लाभ मिल रहा हो हाँ, आपके? मिल रहा है ना, सबको मिल रहा है बाकायदा। तो वो क्या कहती हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में, और उस पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं? नहीं, वो अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए और जो कोचिंग के पैसे जी, नहीं दे जी, सकती थी, ट्यूशन फीस। हाँ ट्यूशन फीस, जी। वो ये सब उनके मतलब ये समझ लो कि आज की डेट में वो बिल्कुल दुखी टाइप की नहीं है। भारतीय जी। जनता पार्टी के ये अपने यादव सरकार, अच्छा, डॉक्टर मोहन मोहन यादव सरकार के उसमें दुखी नहीं। मोहन यादव के कार्यकाल में जनता दुखी नहीं है, ये कह रहे हैं आप? ये और खासकर बहनें? बहनें तो बहुत खुश है। अच्छा। हाँ, आप देख लो यहाँ पर लगातार 80 से 90% महिलाओं ने, बहनों ने वोटिंग किया है। जी क्यों? क्योंकि उनको देखने वाले जो है भाजपा की सरकार जो है ना, जी। उसमें मोहन यादव हो जी। या शिवराज सिंह चौहान हो, इन सबने जी उन लोगों की जो आर्थिक स्थिति को सुधारा है। जी। मैं समझता हूँ कि आने वाली कई सरकार आई है, जी। ये ऐसा काम नहीं हुआ। बांग्लादेश वाला मामला आपको पता है? बांग्लादेश में हिंदुओं पे? ये पाकिस्तान जी जब अलग हो चुका है जी हिंदुस्तान से, जी तो अब ये बताइए कि भारत ने बांग्लादेश को अलग कर दिया, जी उनके लिए मदद की जी। और आज ये हाल है कि वहाँ हिंदुओं का जो 2-3% जो थे, जी ज्यादा से ज्यादा मतलब वहाँ पर जब बंटवारा हुआ था, जी वो आज वहाँ कुछ भी नहीं है। जी। उनको जलाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ। क्या ये क्रूरता है। जी और ये मैं तो अभी एक पत्रकार ने एक मुल्ला से इंटरव्यू किया जी कि भैया तुम गाजा में और फिलिस्तीन में जब कोई बात होती है तो तुम चिल्लाने शुरू हो जाते हो। आज बांग्लादेश में जी। ये एक हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो तो बोले मेरे को बांग्लादेश से क्या लेना देना है, वो मुल्ला बोल रहा था। जी। अरे तो उनको गाजा और फिलिस्तीन से लेना था, बांग्लादेश से नहीं है? वो इंसानियत के नाते में खड़ा। तो गाजा और फिलिस्तीन से है, बांग्लादेश में इंसानियत नहीं हाँ, है? इंसानियत नहीं है। ऐसे लोगों को तो सरकार ने देश के बाहर कर देना चाहिए। यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, हाँ। यहाँ सब कुछ करते हैं, हाँ। लेकिन हिंदुस्तान की जो है बुराई करते रहते हैं। जी ये लोगों से क्या है कि अब सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अन्न यहाँ का खाते हैं, शिक्षा यहाँ लेते हैं, धन यहाँ, लेकिन मन पाकिस्तान में। मन पाकिस्तान में। अरे तुम्हें गाजा से क्या लेना देना है, हाँ। फिलिस्तीन से क्या लेना देना है? हाँ। भाई हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान से लेना देना है। हाँ। न वंदे मातरम, न आपका जो है राष्ट्रगीत, जी। और उन्होंने कहा कि नहीं हमारे इसमें ऐसा नहीं है। तो तुम भैया, तुमको तो हमने पाकिस्तान दे दिया था ना, हाँ क्यों नहीं गए तुम? हाँ ये तो हिंदुओं का है हिंदुस्तान। हाँ यहाँ तो यहाँ के कानून के हिसाब से, यहाँ के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा। हाँ नहीं तो आने वाले टाइम में ये मत समझिए कि सर जुदा हो जाएगा और ये हो जाएगा। हाँ। तुम बचोगे नहीं। जब संविधान को नहीं मानोगे, जी। उसको नहीं मानोगे, देश को नहीं मानोगे, देश के कानून को नहीं मानोगे, जी। तो फिर क्या बोलेगा आदमी, क्या बोलेगा? जी। बांग्लादेश को लेके ये अपील करते हैं हम सरकार से कि जितना जल्दी हो जी। इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जी। क्यों? कि वहाँ हिंदू अभी भी, हाँ अभी एक बच्चे के साथ बलात्कार हो गया। हाँ अगर सरकार चुप रहती है जी। तो हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा और आगे आएगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ। लेकिन विपक्ष का अभी तक उसको लेके कोई बयान नहीं हुआ। विपक्ष है कहाँ? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, कोई तेजस्वी यादव, किसी का कोई बयान नहीं है अभी तक। विपक्ष है कहाँ है? ये विपक्ष में ये इनको जो है सिर्फ मोदी जी की बुराई, हाँ अपना शिवराज जी की बुराई, हाँ। कई बड़े नेताओं की बुराई में लगे रहते हैं। अरे यार जमीन पे आके देखो ना, हाँ काम करो ना जमीन पे। हाँ तो मैं तो सोच रहा हूँ कि इन लोगों को पूरा का पूरा हिंदुओं ने बायकॉट कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल जमीन पे जीरो कर देना चाहिए। पूरे विपक्ष को। हाँ बिल्कुल।
बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, ये सरकार चलाने लायक नहीं है। विपक्ष बहुत बड़ी बात कह दी। बड़ी बात क्या कह दी, जो देख रहे हैं वही कह रहे हैं। अच्छा, बंगाल में 26 में चुनाव है, क्या लगता है क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी आएगी वहाँ, क्योंकि वहाँ पर तो सब रोहिंग्याओं को बसा रखा था इनने। हाँ। आज वहाँ जो भी चीजें हो रही हैं, हाँ। वो उन्हीं की वजह से हो रही है। हाँ। कभी भी चाहे बंगाली हिंदू हो, चाहे साउथ का हिंदू हो, कहीं जी। भी हो, वो ये हरकतें नहीं करता जी। देश के साथ। जी। जो यहाँ पर आके बस गए हैं ना, जी। बगैर उसके कागज के, जी। बगैर उसके, जी। यही सब लोग दंगे फसाद जी। बलात् यही करते हैं। अब तुम्हारे को वहाँ की जनता समझ चुकी है। हाँ। अब क्या है, ये लोग तो बाहर होंगे ही होंगे, हाँ। लेकिन सरकार भी तुम्हारी नहीं रहेगी। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हैं बंगाल में 2026 में भाजपा भाजपा की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। 110%। 100%। जो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, बुलडोजर कार्रवाई, उसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं कल ये परसों- जो हाँ हाँ, कल परसों जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उसमें सर्चिंग की कार्रवाई हाँ, हुई कि घर में किसके कितने हथियार हैं, हाँ। किस घर में हाँ। मतलब जो है ना केरल का मतलब जो अपराधी छिपा जी, हुआ है, जी। किस घर में दिल्ली से भगा हुआ हाँ। अपराधी छिपा हुआ है। ये मतलब जो है ना, हम ये किसी दलगत राजनीति से जी। या धार्मिक आधार पे ये नहीं बोल रहे, जी मगर लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी जो है ना कानून की शिकंजे में, जी और दहशतगर्दा भी कानून के शिकंजे में। जी। वो अभी सालों से मतलब जो है ना ऐसा लग नहीं रहता कि सरकारें बदली, जी। मगर पहली बार ऐसा लगा कि हाँ मोहन यादव कोई की सरकार। हाँ कि अपराधी पे सीधा शिकंजा हाँ। और वहां पे जो ना सैकड़ों अधिकारी वो अपराधी बाहर से आके छुपे हुए थे हाँ। और ऐशगाह बना के रखी हुई यहाँ की जितनी झुग्गी बस्ती है ना, हाँ। सब में बड़े बड़े अधिकारियों की 4-4 बीबियां यहाँ पे रहती हैं। हाँ। और वो आराम से बड़े बड़े अपराध दूसरे महानगरों में करते हैं, हाँ। यहाँ पे आके फरारी काट के भाग जाते हैं। हाँ। उसमें पहली बार ही कोई बड़ी कार्रवाई हुई। हाँ। बुलडोजर कार्रवाई भी हुई वहाँ, तो उस पर बुलडोजर हाँ, वो स्वाभाविक है, जो मतलब गलत है वो गलत है, जी। चाहे उसका गलत मकान हो, चाहे उसकी गलत कर्म हो, जी। चाहे उसकी गलत कमाई हो, हाँ। सब गलत है। हाँ। तो उसके मामले में वो बेमिसाल काम है उनका, हाँ। और मैं उनका हृदय से वंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। देश में आगजनी हो रही है, उनके जो घर भी को गलत हो रहा है ना, उसमें जब तक कानूनी का शिकंजा जो ना दलगत भाव से ऊपर उठ करके पड़ेगा ना, हाँ। जैसे ईरानी ढेर हुए ना, जी। वैसे वहां पे भी ढेर हो जाएंगे। हाँ। मगर जब तक आप मतलब भेदभाव करके कानून का अमल करोगे, जी। तब तक ऐसे लोग मरते ही रहेंगे। जी। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू की पुलिस के सामने वहाँ कुछ उनकी बांग्लादेश की तो जितनी निंदा की जाए कम है। जी, ये पुलिस की मौजूदगी में उसे मारा, उसको वहाँ पे जला कानून दिया। नाम की कोई चीज ही खत्म हो गई ना। जी। वहाँ पे तो शुरू से ही मतलब हिंदू मुस्लिम और कट्टरपंथी चली जी, रहे हैं। जी। तो वहाँ पे तो जो है ना अपन थोड़ी सी यहाँ पे मोहल्ले में किसी को गाली बकते हैं, हाँ। वहाँ पे तो कली डालते हैं। हाँ। तो वो जो फीलिंग है वहाँ की, जी। वो गलत है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए गलत है। और सरकार यहाँ की जो है ना अपने अपने स्तर पे जो है अलग अलग तरीके के विरोध जल्द कर चुकी है। लेकिन हमारे हिंदू अगर वहाँ रह रहे हैं, वो कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से उनके खिलाफ में जो भी हो सकता है कर रहे हैं, हाँ। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी। अब यहाँ से यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बतौर आप भारत के नागरिक भारत सरकार से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल कि बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई, जी। क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पर माहौल है, हाँ। एक आम नागरिक हम लोग देखते हैं लाइव, तो मतलब ऐसा खून खोलता है, बिल्कुल नंगा करके जला रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब कितना मतलब जानवर से भी गए हुए लोग। हाँ। लेकिन विपक्ष अभी तक इस पे खामोश है, विपक्ष के किसी नेता का कोई बयान नहीं है। विपक्ष तो मुस्लिम हो गई ना पूरी, अच्छा। बिल्कुल मुस्लिम हो गए विपक्ष। हाँ। उनको केवल मुस्लिमों से हमदर्दी बाकी किसी से नहीं दे सकते। हाँ। लेकिन विपक्ष को वोट तो हिंदू का भी मिलता है। हाँ, तो हिंदू भी वैसे ही होगा ना, वो वही हिंदू देता है जो मुस्लिम है। अच्छा। बिल्कुल, वो जो हिंदू नहीं जो मुस्लिम को वोट दे, जिसे मान लीजिए जो हिंदू अगर कांग्रेस को वोट दे रहा है, हाँ। तो 100% मुसलमान ही है, समझ लो। हाँ। बिल्कुल भाई, यहाँ का हिंदू मरता है तो आप आवाज नहीं उठाते, हाँ। यहाँ किसी के साथ गलत होता तो आवाज नहीं उठाते, और जब मुसलमानों पर होता है तो आप उल्टे आवाज उठाते। हाँ। ये कौन सा न्याय प्राणी आपके समझ, मतलब हिंदुओं के लिए आप बोलते नहीं, मुसलमानों के लिए बोलते हो, तो आप मुसलमान से भी क्या गुजरे हो। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। अरे उनके कहने से क्या होता है, कौन सा ब्राह्मण उनको खुद नहीं पता है। अच्छा। सब ये कौम मुसलमान कौम है, मुसलमान की पैदाइश से ये सब पता है। मुस्लिम वोटर उनको देते हैं, हाँ। सारा शासन का फायदा मुस्लिम लेता है, हाँ। फिर वोट क्यों नहीं देता बीजेपी को, क्या दिक्कत है। अच्छा। भाई सुविधा तो आप सारे ले रहे हो, हाँ। लेकिन सरकार के खिलाफ वोटिंग करते हैं। हाँ। और सरकार की सारी योजनाओं को, जैसे मुस्लिम महिलाएं हाँ। 1200-1500 ले रही बराबर, लेकिन फिर भी क्या कहती है, बीजेपी खराब है। हाँ। हिंदू वहाँ मर रहा था यार, एक भी मुसलमान ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। हाँ। हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान खाता है हिंदुस्तान का, हाँ।
लेकिन एक भी मुस्लिम या एक भी कांग्रेसी संगठन हाँ। या कांग्रेस हाँ। ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया आज तक? हाँ। कहीं भी देखने को नहीं मिला। हाँ। हिंदू खुद ही लड़ रहा है हाँ। और हिंदू को जितना क्षमता है हिंदू हर जगह विरोध कर रहा है हाँ। अपने हिसाब से। जैसे हम लोग भारत में बैठ के विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, हाँ। सरकार पर दबाव बना रहे हैं हाँ। किसका कोई ना कोई रास्ता निकले, हल निकले। जी। और नहीं तो मैं तो कह रहा हूं चढ़ाई करना चाहिए, जी। हमला करना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा कार्यक्रम है उनका। जी। जो भी मतलब डिसीजन ले रहे हैं वो जी। बहुत अच्छा ले रहे हैं, गरीबों के लिए भी दे रहे हैं, सबके लिए दे रहे हैं वो। जी। अच्छी बात है, अच्छा कार्यक्रम। जी। अब ये तो गवर्नमेंट की नीति है, हाँ। जो भी है जी। है ना। वैसे अच्छा है ये महिलाओं के लिए, जी। उनका कम से कम खुद का खर्च भी चलता जी। है ना। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जी, जी। कहीं बाहर जाना है, कुछ करना है, जी। जेब खर्च उनका निकलता है। जी। अच्छी बात है ये जी। तो, गवर्नमेंट अच्छा